शेर कितना खतरनाक रहता है शेर, पर शेर का नाखून, शेर का दांत, शेर की चमड़ी, ये सब पूजी जाती हैं। पर ये कब पूजी जाती हैं? जब वो डेथ हो जाए, मर जाए तब। और आपकी मरने के बाद वैल्यू खत्म हो जाती है, उनकी मरने के बाद वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, बकरा जो रहता है वो तो कोई काम का नहीं है, इसीलिए लोग खा जाते काट के। पर बकरे की चमड़ी का बहुत मान है। बकरे की चमड़ी का, बकरे की चमड़ी से बहुत सुंदर तबला बनता है, ढोलक बनती है। बकरे की चमड़ी बहुत सुंदर बजती है। ज्यादा से ज्यादा ढोलक तबले में यही चमड़ी पाई जाती है। अच्छे स्वर के लिए बकरे की चमड़ी को ही स्वीकार किया गया है। बोलिए, बकरी की चमड़ी ढोल ताशों में बजाई जात, हिरण और बाघ की चमड़ी दीवाल पे सजाई जात। है? सिंह की चाम पर बैठ योगी जन, ध्यान धरे हरि धाम का। सिंह की, भगवान शिव जी कौन सी चमड़ी पे बैठ के भजन कर रहे हैं? सिंह की चमड़ी पर बैठकर। और तुम्हारी चमड़ी को निकाल के कोई भजन करे तो भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि गड़बड़ वाली चमड़ी है। शेर की चमड़ी पर भगवान शिव और भी बहुत ऋषि मुनि हैं, आज भी हैं। अखाड़ों में महात्मा बहुत हैं जो शेर की चमड़ी लेकर घूमते हैं। मृगछाला, मूल छाला, मृगों की चमड़ी लपेटते हैं कटी वस्त्र पर, कमर पर। सिंह की चमड़ी से वैराग्य प्राप्त होता है, क्योंकि औषधियों, जड़ी बूटियों, उसमें ही इसका प्रयोग, एलोपैथी में इसका प्रयोग होता है, इसलिए औषधि मानते हैं हम उसको। एलोपैथी में हड्डी से, चमड़ी से लेकर हर चीज का प्रयोग माना जाता है एलोपैथी दवाओं में। इसीलिए उसको खाने के लिए निषेध मानते हैं भजन में, आध्यात्म में, भक्ति में, क्योंकि उसमें यह मिश्रण होता है। जानवर, पशु, पक्षी, हिंसक सभी के तत्व निकाले जाते हैं बॉडी में से, घट निकाले जाते हैं और उनसे दवाई बनती है। और इसीलिए वही डॉक्टर लोग ज्यादा बोलते भी हैं, भाई ये खाओ, मांस खाओ, अंडा खाओ, वगैरह वगैरह, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि सृष्टि में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, सब में ऊर्जा है। पशु, पक्षी, जानवर, आप किसी भी चीज को हाथ लगाइए, सब में ऊर्जा है। पर उस ऊर्जा को हमें लेना है तो उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, बुद्धि। आप कहीं से भी ऊर्जा निकाल सकते हैं भाई साहब। आपके पेट में जो रुकता नहीं है माल, उसमें से ऊर्जा सुअर निकाल लेता है। देख लो, आपने गधा, घोड़ा, सबकी हड्डियां देखी होंगी कमर पे, पेट पे, सभी लटे थके, पर सुअर आपने कभी लटा थका नहीं देखा होगा। दुनिया का कोई भी सुअर ऐसा नहीं है जिसके हड्डे निकल रहे हों और उसे टीबी हो गया हो। भैंस को भी आपने लकड़ी जैसा सूखा देखा होगा। बैल सूख जाते, भैंस सूख जाती, सब पशु सूख जाते, हाथी तक सूख जाते, पर सुअर कभी सूखता नहीं। कारण मनुष्य के शरीर से निकला हुआ जो मल है, उस मल में से 10% भी ऊर्जा मनुष्य का शरीर खींच नहीं पाता, 90% ऊर्जा तो मल में ही रहती है। इसीलिए जिस दिन किसी को दस्त लग जाते हैं, दिन में 20 बार जाना पड़ता है, उसी दिन ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। मल में इतनी ताकत होती है हमारा। दस्त लग जाए तो आदमी शाम तक कैसा हो जाता है, चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल पड़ जाता है, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इतनी ऊर्जा भरी है पेट में, पर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। उसका प्रयोग कब होगा? उसका प्रयोग जब होगा जो भोजन जो खाया, जो पेट में सड़ रहा है, उसे व्यायाम करके पचा लिया जावे, तो वो मांस, हड्डी, खून, चमड़ी, उसमें चेंज हो जाता है। फिर शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा पैदा हो जाती है। और भैया जो सेप्टिक टैंक भर रहे, वो तो सुअर का ही काम है, वो तो सुअर ही करेगा फायदा उसका, तो उससे आता है पचाना, जो भी करना। अब भले ही उसको गंदगी के रूप में देखें, पर है तो वही जो मुंह में से डाला गया है तो वही। पर अब आपके शरीर का ये अवगुण है, ये भी मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ी मलमूत्र की बात करनी पड़ रही है। आपके शरीर का अवगुण क्या है? ये आपके शरीर का अवगुण है। आप कितनी भी महंगी वस्तु को खा लो, 1 सेकंड के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। उसको कोई छूना नहीं चाहेगा, उसे कोई देखना नहीं चाहेगा, इतनी वैल्यू हो जाती है उसकी। अब 2 प्रकार हैं, एक तो नीचे से निकलता है और एक ऊपर से भी उल्टियां हो जाती कभी कभी।
खाने के बाद भी बबंग कर दिया तो भी कोई देखना पसंद नहीं करता उल्टी को। अब भी खाते खाते भी उल्टी हो जाती कभी कभी, खाते खाते अड़ोस पड़ोस, अरे यार क्या कर दिया, क्या कर दिया, कर क्या दिया रे, कुछ नहीं कर दिया, चबा के तो थूक दिया, कर क्या दिया। अच्छा खाना खा के थूक दिया म्हणजे उल्टी कर दिया तो लोग टेंशन में आ जाते, और ये गुटखा वाले दिन भर थूकते नालायक, इनकी कोई टेंशन नहीं ले रहा। बोलो है? अबे रबड़ी खाइए, खीर खाइए, अटक गया, फंस गया, खांसी आ गई, उल्टी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, रबड़ी तो निकली है। पर ये गुटखा वाले जो निकालते वो क्या, समझाने के लिए गुरुजी के पास बहुत बातें हैं। 2 प्रकार बता दिए, शरीर की महिमा भी बता दी और शरीर का दोष क्या है। ये शरीर जिसको भोग लेता है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। इसीलिए भगवान इसीलिए कहते हैं अस्य भोग्यो न योगः, कम से कम भोग चाहिए तो वैल्यू बनी रहती है पदार्थ की भी और जो भोगने वाला जीव है उसकी भी। और भाई साहब आप भोग में डूब जाओ वैल्यू कम हो जाती है, शरीर बेकार हो जाता है। आपकी मानसिकता हो सकती है पर शरीर में कुछ नहीं बचता है।